एक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी रहा करते थे। एक का नाम कमल और दूसरे का नाम विमल था। राजेश के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो बहुत ज्यादा ही मेहनत करता था और बहुत मेहनत करके खेती किया करता था। उसके परिवार को सिर्फ एक वक्त की रोटी ही वो खिला सकता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। देखते ही देखते गर्मियों का मौसम आ गया। सारे नदी और तालाब सूखने लगे। राजेश का खेत भी पानी के ना मिलने की वजह से सारा ही सूख गया था। राजेश का परिवार बहुत ही परेशान था। राजेश को कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था, घर में ही रहा करता था। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे खेत को पानी ना मिलने की वजह से सारा खेत बर्बाद हो गया है और मुझे भी कहीं दूसरा काम नहीं मिल रहा है। तुम्हें और हमारे बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। अगर आप ऐसे दुखी हो जाएंगे तो हमको भी दुख होगा। वैसे भी क्या हुआ अगर हमने खाना नहीं खाया? हमारे घर के आंगन में जो अमरूद का पेड़ है, हम उन अमरूदों को खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। भगवान हमारे भी अच्छे दिन जरूर लाएंगे। पत्नी की बातें सुनकर राजेश को बहुत हिम्मत मिली। फिर से राजेश ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। एक दिन कमल और विमल दोनों अपने घर की आंगन में खेल रहे थे। कमल ने विमल से कहा, भैया, हमको खाना खाए कितने दिन गुजर गए हैं ना, पता नहीं फिर हम कब अच्छा खाना खाएंगे। बोलो ना भैया। हाँ कमल, मुझे भी अच्छा खाना खाना है। सेवैया, खीर वगैरह और बहुत सारी अच्छी चीजें खाने का मेरा भी मन कर रहा है। चलो जाकर माँ से पूछते हैं। माँ, माँ। क्या बात है बेटा, बोलो। माँ, वो बात ये है कि रोजाना सिर्फ अमरूद ही खाते खाते हम तंग हो चुके हैं। तुम हमारे लिए कुछ पकाकर खिलाओ ना। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी खीर खानी है, या फिर कुछ और बनाकर खिलाओ। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वहाँ से चुपचाप चली गई। मन ही मन में बेचारी बहुत रो रही थी और मन ही में भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर विमल और कमल भी अपने अधूरे खेल को पूरा करने के लिए घर से बाहर चले गए। कुछ समय गुजरने के बाद दोपहर का वक्त था। तभी कमल और विमल के घर एक लड़का आया। उसके हाथ में कुछ तो था और वो लड़का विमल का दोस्त संजय था। संजय, यहाँ कैसे? हमारे साथ खेलने आए हो क्या? नहीं नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। ये देखो, मेरे पापा ने मेरे लिए नए कपड़े खरीदे हैं और मेरी माँ ने बहुत सारी चीजें बनाई है। ये लो, ये मैं तुम्हारे ही लिए लाया हूँ। इसे खा लो। अभी मैं चलता हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है। ये कहता हुआ वो टोकरी विमल को देकर संजय वहाँ से चला गया। बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने टोकरी खोली कि उसमें खाने के लिए है क्या। अरे वाह, क्या अजीब बात है। हमारी सारी ही मनपसंद चीजें इसमें है। आज तो हम बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाने वाले हैं। चलो चलो, ये बात पहले माँ को बताते हैं। माँ, माँ। बोलो बेटा, क्या बात है? फिर से क्या हो गया? विमल ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। ये सब सुनकर माँ भी बहुत ही खुश होकर भगवान का शुक्र अदा करती है। फिर सब मिलकर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। बच्चों, आज आपको आपका मनपसंद खाना संजय ने नहीं बल्कि भगवान ने दिया है। आप दोनों को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ये क्या कह रही हो माँ? आज तो संजय का जन्मदिन है, इसीलिए आज उसने खाना लाया था। हर दिन थोड़ी ना लाएगा। और वैसे भी ये सारी बातें हम नहीं मानते। बच्चों की बातें सुनकर माँ मन ही मन में हंसने लगी। जो हुआ सो हुआ।
बच्चों को पेट भर खाना तो मिला। भगवान की कृपा समझकर भगवान को धन्यवाद कहने लगी। कुछ दिन गुजर गए। कमल और विमल दोनों रोज की तरह बाहर खेल रहे थे। अचानक विमल के मन में अच्छा खाना खाने की इच्छा हुई, लेकिन इस बार उसको मछली खाने का मन कर रहा था। माँ के पास आया और कहा, माँ, पता नहीं क्यों आज मुझे मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ, मुझे मछली बनाकर खिलाओ ना। देखो बेटा, हमारे पास सिर्फ थोड़े से ही चावल बचे हैं। मछली खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मछली खानी है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, पर हमारे पास मछली खरीदने के पैसे अगर होंगे भी, तब भी हम मछली नहीं खा पाएंगे, क्योंकि गर्मियों की वजह से सारे नदी और तालाब सूख चुके हैं। हमें मछलियाँ कहीं नहीं मिलेंगी। अब क्या करें माँ, छोड़ो, कर भी क्या सकते हैं। ये कहता हुआ बहुत ही निराश होकर रह गया। फिर अचानक माँ ने कहा, पर विमल, एक मौका है हमारे पास। अच्छा, वो क्या है माँ? आप दोनों मिलकर भगवान से मांगो, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। माँ, क्या तुम सच कह रही हो? तुमने ही तो कहा था कि सारे नदी और तालाब सूख चुके हैं, तो फिर कैसे? अगर आपकी इच्छा में न्याय है, तो भगवान जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। किसके लिए क्या अच्छा है, ये भगवान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो बच्चों, जाओ और भगवान से मांगो। माँ की बातें कमल और विमल को भरोसा देने लगी। उन्होंने सोचा कि एक बार भगवान से मांग लेने में क्या गलती है। फिर दोनों मिलकर दिल में प्रार्थना करने लगे। इसी तरह बहुत देर तक दोनों ने मिलकर भगवान से बहुत कुछ मांगा। फिर उठकर बाहर चले गए, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि मछली कैसे आएगी। भगवान से मांगकर बहुत देर हो चुकी, लेकिन अब तक मछली आई क्यों नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि उनके पापा घर आते समय मछली लेकर आएंगे, लेकिन राजेश भी खाली हाथ ही घर लौटा था। ये देखकर कमल और विमल का भरोसा टूट चुका था। तंग होकर कहने लगा, भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। आज के बाद फिर कभी मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। ये कहकर बहुत ही दुखी होकर चुपचाप बैठ गया था। कुछ देर बाद विमल के सामने एक बड़ी सी मछली आ गिरी। विमल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। ऊपर की तरफ देखने लगा कि मछली कहाँ से आई है। ऊपर एक कौवा था, जिसने मछली को नीचे फेंककर वहाँ से चला गया। ये देखकर विमल हैरान होकर रह गया। फिर उसे ये बात समझ आ गई कि ये भगवान ने उनके लिए भेजा है। फिर कमल और विमल को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों ही मिलकर उस मछली को लेकर जल्दी से घर के अंदर चले गए और सारी बात अपने माँ बाप को बताया। फिर सब ने मिलकर भगवान को धन्यवाद कहा। उस दिन से हर दिन भगवान से मांगना शुरू किया। भगवान को ये बात अच्छे से पता है कि कब किसको क्या देना है और किसके लिए क्या अच्छा है। राजेश का परिवार धनवान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहुत सी परेशानियां दूर हो गई। तो बच्चों, आप भी हर दिन भगवान से मांगा करो। आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं, सभी भगवान से मांग लेना। अगर हमारी मांग में न्याय है, तो वो चीजें हमें जरूर मिल जाएगी।